फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोग के लाई हूं एक वीडियो। जी हाँ, आपको पता ही है कि कल यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की डिस्कॉम प्रेफरेंस की लिस्ट आप लोगों के पास आ चुकी है। अगर आपने अभी तक अपनी जीमेल चेक नहीं की है तो अभी जाइए और अपनी जीमेल चेक कीजिए। आपके पास डिस्कॉम प्रेफरेंस की मेल आ गई होगी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा डिस्कॉम चूज़ करें, क्योंकि डिस्कॉम चूज़ करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि आप लोग डिस्कॉम बाद में चेंज नहीं कर सकते, आप डिस्कॉम ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप डिस्कॉम चूज़ करने में आपने कोई भी गलती कर दी तो आगे जाके आप अपने घर से दूर हो जाएंगे और आपको बाद में रिग्रेट फील होगा कि हमने डिस्कॉम चूज़ करने में जल्दबाजी कर दी। तो मैं आप लोग के लाई हूँ एक वीडियो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो शहर है वो कौन से डिस्कॉम में आता है। उस हिसाब से अपना डिस्कॉम चूज़ करिए ताकि आप अपने घर से दूर ना हो। तो पश्चिमांचल आपको पता ही है कि आपके 5 डिस्कॉम्स होते हैं: पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और कॉर्पोरेट ऑफिस। तो सबसे पहले पश्चिमांचल में कौन कौन से फोन आते हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एमडी ऑफिस मेरठ, सिविल, आईटी ऑफिसर, स्टोर्स, वर्कशॉप, मेरठ जोन, गाजियाबाद जोन, बुलंदशहर जोन, नोएडा जोन, सहारनपुर जोन और मुरादाबाद जोन। आप ये देख लीजिए कि आपका जो शहर है वो जो शहर है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि जो आपका शहर है वो इनमें से कौन से जोन में आता है। मतलब आपका शहर बुलंदशहर, आपका जो शहर है वो बुलंदशहर में है, नोएडा में है, सहारनपुर में है। आप लोग ये देख लीजिए या इसके आसपास भी थोड़ा बहुत है। तो आप अपनी आप लोग जो सबसे पहला जो प्रथम द्वितीय जो आपका फॉर्म है उसमें जो पहली आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो आपकी पश्चिमांचल होनी चाहिए। अब आते हैं मध्यांचल पे। आपका सबसे पहला हो गया आपका पश्चिमांचल, अब हो गया मध्यांचल। कि मध्यांचल में कौन कौन से फोन आते हैं तो उसमें आता है एमडी ऑफिस, लैसा, सीआईएस, लैसा, ट्रांस, लखनऊ, अयोध्या, बरेली, देवी पटन। इसमें आप देख लीजिए कि आपका शहर जो है इनमें से कौन से जोन में आता है। अगर आपका शहर इन जोन के आसपास है या फिर इसी जोन में है तो आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बाद मध्यांचल, उसके बाद और कोई आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं पूर्वांचल पे। कि पूर्वांचल में कौन कौन से जोन आते हैं। तो पूर्वांचल में आपका जैसा आप लोग देख रहे हैं, पूर्वांचल में आता है प्रयागराज जोन, आजमगढ़ जोन, बस्ती जोन, गोरखपुर जोन, मिर्ज़ापुर जोन और वाराणसी जोन। इसमें आप लोग देख लीजिए कि आपका जो शहर है वो इनमें से कौन से जोन में आता है। उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स फिल करिएगा। या इसके आसपास भी है तो भी आप इसको अगर आपका जो शहर है वो इन्हीं जोन में है या इन्हीं जोन के आसपास है तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पूर्वांचल। अब हम आते हैं दक्षिणांचल पे। दक्षिणांचल में आपके कौन कौन से आते हैं? दक्षिणांचल में आपकी जो जोन है वो आते हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मणिपुरी, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, झांसी, ललितपुर, उड़ई, अलीगढ़, इटाहा, हथरास, आसगंज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। तो ये आते हैं आपके कौन से? ये आते हैं आपके दक्षिणांचल डिस्कॉम में। अगर आपका मैंने अभी दोबारा कि अगर आपका जो शहर है वो इन्हीं किसी डिस्कॉम में, अगर आपका इन्हीं किसी जोन में आता है तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए दक्षिणांचल।
अब हम आते हैं ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन में आपके कौन कौन से जोन होते हैं? तो ट्रांसमिशन में आपके जो जोन होते हैं वो है गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज। अब मैं आपको इसके अंदर तो आपके जो ट्रांसमिशन के जो आपके जोन है वो है गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ और लखनऊ और आगरा। ये है आपके जोन्स। अब मैं आपको इनके अंदर का सर्कल्स का भी बता देती हूँ कि आपके इसमें कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो गोरखपुर में आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है वो हो सकती है आपकी, जैसे आप देख रहे हैं गोरखपुर है, उसके गोरखपुर और उसके अलावा बस्ती में बस्ती एक सर्कल है, बस्ती और आजमगढ़, मऊ, आजमगढ़, बलिया। अब आते हैं गोरखपुर, जो आपकी गोरखपुर जो आपका गोरखपुर में है, गोरखपुर और आपका बस्ती, आजमगढ़। अब आते हैं झांसी आपका जोन है। तो झांसी में क्या क्या, बांदा, आपका इस झांसी में बांदा एक सर्कल है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। झांसी मतलब मैं डिस्कॉम के अंदर का मतलब आपके जो जोन्स है, जोन्स के जो आपकी भाई आपको पता ही है कि पहले आपका जोन्स में, फिर आपका सर्कल्स, डिवीज़न, सब डिवीज़न, इसमें वो होगा, आपको बांटा जाएगा। मतलब कोई कहीं पे हमीरपुर, बांदा, झांसी, औरई, बांदा। और प्रयागराज जो आपका जोन है प्रयागराज में है। प्रयागराज इसमें नैनी, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी में शिवपुरी डिवीज़न, सारनाथ, वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ओबरा। मेरठ में कौन कौन से हैं आपके? मेरठ में आपके मेरठ और ये एक मेरठ, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, ये आपकी गाजियाबाद है। मेरठ तो आपका जोन है, मेरठ तो आपका जोन है और इसके अंदर जो सर्कल्स होते हैं ये उनकी बात चल रही है। अब गाजियाबाद, मुरादनगर, नोएडा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, हापुड़, शामली, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, धामपुर। ये कौन से? ये आपके मेरठ जोन के अंदर आएंगे। अब आते हैं लखनऊ पे। लखनऊ के अंदर आपका कोई सर्कल नहीं है। आगरा में कौन कौन से आते हैं? आगरा, फतेहाबाद, अलीगढ़, मणिपुरी, कानपुर। हाँ, ये कानपुर एस्को भी एक ऑप्शन है जो आपको फॉर्म दिया गया है। तो कैस्को भी एक ऑप्शन है। अगर आप कानपुर के ही रहने वाले हैं या कानपुर के आसपास के रहने वाले हैं तो आपको जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कैस्को। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कैस्को होनी चाहिए। तो कौन कौन से इसमें? अलीगढ़, कानपुर सेकंड, फतेहगढ़, कन्नौज, मथुरा, आगरा, कानपुर, मथुरा। तो ये हैं कौन से? ये आपके ट्रांसमिशन के जोन्स और मैंने उसके अंदर के सर्कल्स भी आपको बता दिए हैं। तो अपना डिस्कॉम बिल्कुल ध्यान से चुनिएगा, बिल्कुल आराम से। वैसे आपके पास टाइम भी कम है, केवल 2 तारीख को आप 3 बजे तक ही ये फॉर्म आप इसकी जो 2 तारीख को आप 3 बजे तक ये इस फॉर्म की जो आपको दिया गया है इसका प्रिंट आउट लेके इसकी PDF बना के आप जल्दी से जल्दी जो आपको ईमेल ID दी गई है उस पर सेंड
कर दीजिए और अपना फॉर्म हिंदी में ही फिल करिएगा। अगर आपको इंग्लिश में भी करना है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन केवल इंग्लिश में फॉर्म फिल मत करिएगा, हिंदी में भी फिल कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और आप वहाँ पे मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्या है?